हेलो फ्रेंड। आज कई लोगों का सवाल था कि पैतृक संपत्ति और विरासत में मिली संपत्ति, फिर कि पैतृक संपत्ति पे कितने पीढ़ियों का अधिकार होता है। इस तरह के सवाल आए हुए थे मेरे पास, तो उसके जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। तो पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो पूर्वजों के द्वारा आपको प्राप्त होती है, यानी दादा, परदादा, पिता, उनके द्वारा आपको जन्म लेते ही उस प्रॉपर्टी में हक होता है। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। और विरासत में मिली संपत्ति, विरासत में मिली संपत्ति वो संपत्ति है जिसे किसी के द्वारा किसी दूसरे के नाम बनाया हुआ वसीयत, मतलब ए ने बी के नाम से वसीयत बनाया और ए की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बी को जो मिला संपत्ति ए की, उस तरह के मिले संपत्ति को हम विरासत में मिली संपत्ति कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैतृक संपत्ति वो संपत्ति है जो पूर्वजों के द्वारा प्राप्त की जाती है, और विरासत की प्रॉपर्टी वो संपत्ति है जो किसी दूसरे के द्वारा वसीयत बना देने के बाद प्राप्त होती है। अब आता है इसमें कि वसीयत की प्रॉपर्टी को तो हमने कहा, और पैतृक संपत्ति को भी हमने कहा, लेकिन क्या पैतृक संपत्ति पे अधिकार कितने पीढ़ियों का होता है, इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो साधारण सी भाषा में आप ये समझ लीजिए कि पैतृक संपत्ति पे अधिकार 4 पीढ़ियों का होता है, यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, और उसके पुत्र। तो 4 पीढ़ियों का अधिकार इसमें होता है। 4 पीढ़ियों के बाद ये अधिकार समाप्त हो जाती है। और पैतृक संपत्ति पे मतलब कि दादा परदादा की जो संपत्ति है, जो पूर्वज की संपत्ति है, उस संपत्ति पे किसी भी बच्चे का जन्म होने के साथ ही अधिकार हो जाता है। तो अब आपने समझ लिया होगा पैतृक संपत्ति क्या है, विरासत में मिली संपत्ति क्या है, और संपत्ति पे कितने पीढ़ियों का अधिकार होता है। इस तरह के टॉपिक पे बने रहने के लिए और इसकी जानकारी लेने के लिए, या पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा ये जानने के लिए, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जानकारी भी मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।